तो देखिए, आप लगातार हम आपको खबरों से रूबरू कराते हैं और इस वक्त खबर 1 मिनट के तहत 1 मिनट में हम आपको बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, जिसमें आप 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण देखेंगे कि किस तरीके से बिहार में क्या कुछ अहम चीजें आज हुई, जिस तरीके से बिहार झारखंड में तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और उसे लेकर हम 1 मिनट के जरिए आपको वो तमाम बड़ी खबरों को से रूबरू करवाएंगे। सीधे देखते हैं खबर 1 मिनट। गिरिडीह के भंडराडीह में स्थानीय मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करने के मामले में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें 2 लोग घायल हो गए। इसी के साथ पैगंबर मोहम्मद के प्रति भी नफरत फैलाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची और जमशेदपुर से गिरिडीह में कुछ लोग आए हैं। वे लोग मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत फैलाने और भोले भाले युवकों को जिहादी बनाने के लिए ब्रेन वॉश भी कर रहे हैं। उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि आखिरी नबी मोहम्मद शकील बिन हनीफ हैं, जो बिहार के दरभंगा में रहते हैं, और उसी को फॉलो किया जाए, न कि मोहम्मद पैगंबर को। जो जिहादी बाहर से ब्रेन वॉश करने आए हैं, वे लोग 10 से 15 की संख्या में हैं। स्थानीय लोगों ने जब इनकी विचारधारा का विरोध किया, तब इन लोगों ने मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे मोहम्मद तारिक और मोहम्मद सरफराज की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और युवाओं को ब्रेन वॉश करने आए 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, पर माफिया हर दिन नए नए तरीके अपनाकर शराब तस्करी कर रहे हैं। अब तस्कर सैनिटाइजर के नाम पर शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस बात का खुलासा होने से उत्पाद विभाग के अधिकारी हैरान हैं। इस तरह की तस्करी का खुलासा कटिहार में हुआ है, जहां पुलिस ने फर्जी तरीके से शराब तस्करी का खुलासा कर 15 कार्टन शराब बरामद किया है। इसे सैनिटाइजर के नाम पर दिल्ली से निजी एजेंसी के लिए बुक किया गया था। मामले की जानकारी होने पर ट्रांसपोर्ट मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जब्त शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि लगातार कार्रवाई कर शराब तस्करों पर लगाम लगाई जा रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए आसमान से जमीन तक पहरा दिया जा रहा है। पहले ड्रोन से कार्रवाई के बाद पुलिस अब हाई स्पीड बोट के जरिए शराब के ठिकानों पर पहुंच रही है। छपरा में कुछ इसी तरह दियारा के उन इलाकों तक हाई स्पीड बोट के जरिए पुलिस पहुंच रही है, जहां पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन नदियों के रास्ते हाई स्पीड बोट के जरिए पुलिस शराब के ठिकानों तक पहुंचकर सैकड़ों लीटर शराब हर रोज नष्ट कर रही है। छपरा में रिवर पेट्रोलिंग के जरिए शराब के धंधेबाजों पर नजर रखकर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। पिछले 3 दिनों में हजारों लीटर शराब को उत्पाद विभाग ने नष्ट कर दिया। रिवर पेट्रोलिंग के जरिए शराब के धंधेबाजों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल स्पीड बोट की सुविधा बिहार के 2 जिलों में मिली है, जिसमें छपरा भी शामिल है। अब विभाग थल, जल और आकाश से तस्करों पर नजर रख रहा है और कार्रवाई की जा रही है। साहिबगंज में अवैध तरीके से नाव के जरिए स्टोन चिप्स को गंगा पार कर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था। इसकी गुप्त सूचना के आधार पर 3 गंगा घाटों पर छापेमारी की गई। मदन शाही घाट, चानन और समदा घाट में औचक छापेमारी से हड़कंप मच गया। छापेमारी में मदन शाही घाट पर करीब 40 से 50 हजार CFT स्टोन चिप्स जब्त किया गया। जब्ती के बाद स्टोन चिप्स को संबंधित थाने को सौंप दिया गया, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं डीसी का कहना है कि यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है या फिर उनके खिलाफ कोई सबूत पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि अवैध खननकर्ता और परिवहनकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस अभियान में मौके पर कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। साथ ही आगे इस तरह की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
रेलवे हमारी है और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। यही संदेश लेकर आरपीएफ की टीम बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ मोकामा पहुंची। रेलवे की संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए इन दिनों आरपीएफ की एक टीम अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता अभियान चला रही है। यह टीम छात्रों और आम लोगों को ट्रेन पर पथराव नहीं करने, रेलवे लाइन पार नहीं करने और रेलवे स्टेशन की सफाई में सहयोग का संदेश भी दे रही है। इसी कड़ी में आरपीएफ की टीम मोकामा पहुंची और मारवाड़ी हाई स्कूल में छात्रों को जागरूक किया। राष्ट्रीय धुन की मनमोहक प्रस्तुति के साथ आरपीएफ बैंड टीम ने भी छात्रों को जागरूकता का मंत्र दिया। इस मौके पर आरपीएफ इंस्पेक्टर हरिकेश मीणा, सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार झा समेत अन्य अधिकारियों ने भी रेलवे की सहायता में लोगों की मदद की अपील की। इनकी बैंड की धुनों पर छात्रों ने ट्रेन की सुरक्षा का संकल्प लिया। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद पाकुड़ में फेल दिख रही है। हालत ये है कि ग्रामीण इलाकों में स्कूल कई दिनों तक खुलते ही नहीं है। स्कूल के समय में ताला लटका रहता है। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के तेतुलकुड़िया गांव की बात की जाए तो यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक पहुँचते नहीं है। वहीं स्कूल के गेट पर ताला न खुलने की वजह से बच्चे बाहर बैठकर इंतजार करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शासन की ओर से भले ही तरह के प्रयास किए जा रहे हों ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके, पर जिम्मेदार शिक्षकों की लापरवाही से सारे मंसूबे फेल हो जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की इस लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रदेश में धान की खेती के समय बाढ़ झेलने वाले इलाके में भी आज सुखाड़ जैसे हालात हैं। धान के कटोरा कहे जाने वाले चंपारण में मौसम की बेरुखी के कारण धान की फसल चौपट हो गई है। खेतों में धान के बिचड़े सूख रहे हैं और दरारें आने वाले दिनों में किसानों की बर्बादी की कहानी कह रही हैं। समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसे हालात हो गए हैं। पानी के अभाव के कारण किसानों की खेती बुरी तरह प्रभावित हो गई है। मॉनसून की इस बेरुखी से परेशान किसान खेतों में दरारें देख अब सुखाड़ की आशंका से विचलित होने लगे हैं। धान की खेती के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब अपने अपने धान के बिचड़े को बचाने की जुगत में लग गए हैं। पानी नहीं बरसने और चिलचिलाती धूप के कारण धान के बिचड़े के साथ साथ अब गरीब किसानों के चेहरे भी पीले पड़ने लगे हैं। साथ ही नलकूप की स्थिति खराब है और अधिकांश नलकूपों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। बगहा के दियारा इलाके में कटाव से ग्रामीण डरे सहमे हैं। गंडक नदी के कटाव में सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन धीरे धीरे समाती जा रही है। गंडक की विनाश लीला के कारण नदी के किनारे खेती कर रहे किसानों पर आफत आ गई है। गंडक नदी के घटते जलस्तर से दियारा के निचले इलाकों में भारी कटाव हो रहा है। कटाव से हाल ये है कि नदी और रिहायशी इलाके की दूरी महज 300 मीटर ही रह गई है। ठकराहा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत में कई गांव के लोग इस वक्त परेशान हैं। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर इनकी कोई मदद नहीं की जा रही। कटाव के डर से लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। नदी से लगातार कटाव की वजह से लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन से राहत और बचाव की मांग की, जबकि अब तक जल संसाधन विभाग की टीम ने इन लोगों की कोई सुध नहीं ली है। मुंगेर के इस पिता ने एक अनोखी मिसाल कायम की है। बेटी की मौत के बाद उसकी पढ़ाई और शादी के लिए जमा पैसे से जमीन खरीदकर सहरसा निवासी गोपाल झा ने देवघर जाने वाले रास्ते में धर्मशाला बनवाया है, ताकि इस धर्मशाला में आने वाले कांवरियों को उनकी बेटी प्रियंका का नाम याद रहे। पिता पुत्री के प्रेम और शिव भक्ति का यह अनूठा उदाहरण संग्रामपुर प्रखंड के गोविंदपुर गाँव में सामने आया है। गोपाल ने बताया कि उनकी छोटी बेटी प्रियंका की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने भगवान की भक्ति का सहारा लेना शुरू किया। उन्होंने कांवर यात्रा शुरू कर दी। गोपाल झा ने बताया कि वे बेहद साधारण परिवार से हैं,
लेकिन प्रियंका के भविष्य के लिए जमा की गई पूंजी से उसके गुजर जाने के बाद अपने गांव सीहौल में एक पार्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद धर्मशाला भी बनवाया गया। इतना ही नहीं, सावन और भादो महीने की पूर्णिमा तक धर्मशाला में कांवरियों के लिए रहना, खाना, शौचालय, स्नान, मेडिकल सहित सभी प्रकार की सुविधा दी जाती है।